हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोज सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आप लोगों को बता दिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग इज रिटेन बाय, यानी कि इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है। बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग, इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने, तो इसको लिखा है कमला दास ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग इज रिटेन बाय कमला दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि कौन जो है वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर का, यानी कि प्राकृतिक का चीजों का बहुत बड़ा प्रेमी है। कौन है, तो जॉन केट्स है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन केट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, यानी कि वाल्ट विटमैन जो है वो कहां से बिलोंग करने वाले, कहां के रहने वाले हैं, तो द यूएसए के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू द यूएसए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इलियट्स बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, यानी कि इलियट्स जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले हैं, तो 20th सेंचुरी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलियट्स बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो कौन जो है वो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, तो मैकिविटी। मैकिविटी इज ए डैश, मैकिविटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, यानी कि इसको किसने लिखा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ को, तो वाल्ट विटमैन ने लिखा है। इसका राइटर कौन है, तो वाल्ट विटमैन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के एन दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियन, यानी कि के एन दारूवाला जो है वो रिलीजियन यानी कि धर्म से किस धर्म के हैं, तो पारसी धर्म के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के एन दारूवाला वाज ए पारसी बाय रिलीजियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि पोएम स्नैक, स्नैक पोएम के स्पीकर कौन है, तो डीएच लॉरेंस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएच लॉरेंस इज द स्पीकर ऑफ पोएम स्नैक्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट कंपेयर मैक्विटी टू, तो पोएट जो है कंपेयर करते हैं मैक्विटी को किससे, तो नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट वाज वियरिंग, द पोएट जो रहता है वो क्या वियर करता है, क्या पहनता है, तो पैजामा पहनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पोएट वाज वियरिंग पैजामा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमला दास वाज बोर्न इन, तो कमला दास जो है, जो चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, उस चैप्टर के लेखक जो कमला दास है, राइटर जो कमला दास है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1934 में हुआ था। और हुआ कहां पर था, तो जो आप लोग जानते होंगे केरल, भारत में जो है केरल, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1934 में, 1934 में। तो कमला दास वाज बोर्न इन 1934। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कंपोज्ड द पोएम स्नैक्स, किसने कंपोज्ड किया है पोएम स्नैक को, तो डीएच लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। डीएच लॉरेंस कंपोज्ड द पोएम स्नैक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो लोग इस पीडीएफ को ले चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा आगे के क्वेश्चन को। जो लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए हुए हैं वो वहां से यहाँ से आप लोग देखिएगा आप लोग को पीडीएफ किस तरह से लेना है और पीडीएफ में आप लोग को क्या क्या मिलेगा। तो आप लोग को जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका 5 या 6 सब्जेक्ट होगा वो आपको इसकी के अंदर से होगा। कोई आपका 5 सब्जेक्ट जो होगा वो हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स होगा। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो साइंस वाला के लिए नहीं है पीडीएफ, ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए। अगर साइंस वाला कोई बच्चे है, कॉमर्स वाला बच्चे हैं तो वो लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं, समझ गए। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट है और आपका कोई भी सब्जेक्ट है, इस 10 में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट या कोई किसी का 6 भी सब्जेक्ट रहता है, एक्स्ट्रा में एक सब्जेक्ट रहता है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, इस पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब क्या क्या मिलेगा, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी मिलेगा। और किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो जितना चैप्टर है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस में टोटल चैप्टर कितने हैं, तो 15 चैप्टर। जैसे पॉलिटिकल साइंस में 18 चैप्टर है, तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे 18 चैप्टर जो है, उस चैप्टर के 18 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपको 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखने को मिलेगा और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 75 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो बताई दिए चैप्टर वाइज किस तरह से रहेगा, जैसे पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से चैप्टर वाइज पहला चैप्टर से लेकर के 18 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है चैप्टर वाइज वो सब इसमें ऐड रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा वो भी ऐड रहेगा चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इसी तरह से पहला से लेकर के 18 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ही सब्जेक्ट में इस तरह से नहीं मिलेगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका सोशियोलॉजी हो सकता है, आपका म्यूजिक हो सकता है, आपका होम साइंस हो सकता है, आपका हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे हिस्ट्री में ही 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर के आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 लास्ट चैप्टर तक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ को लेना किस तरह से वो बता देते हैं। पीडीएफ तो आप समझ गए उसमें क्या क्या मिलेगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो ना उस पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों और पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 25 रुपये में। अब पूछिएगा आप लोग कि 25 रुपये जो इसका प्राइस है तो इसमें हमको क्या ही मिल जाएगा, तो आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अगर जितना आप लोग को पता है इतना अगर आप लोग पढ़ लेते इसको लेकर के अच्छे तरीके से, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पीडीएफ से देखने को आप लोग को मिल जाएगा। चाहे आपका कोई भी कोर्स सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में मिलेगा एक सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, किसी किसी एक एक्स्ट्रा में भी रहता है, उस सभी सब्जेक्ट का आप लोग का पीडीएफ मिलेगा और सभी सब्जेक्ट को आप लोग लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। 25 रुपये इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकेगा। अब लेना किस तरह से है पीडीएफ तो वो देख लीजिए। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और उसी जैसे ही आप लोग ये नंबर डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आप लोग 25 रुपये डाल करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो आप लोग सब्जेक्ट बता दीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, और उस 5-6 सब्जेक्ट का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। और इसको लेकर के आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे जो बच्चे हैं इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं और ले ही लीजिएगा। इस पीडीएफ का जो प्राइस है आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इस पीडीएफ को लेकर हम क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर आपका जितना टाइम बचा हुआ है इतना टाइम में अगर इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग अभी तक सब कुछ पढ़ ले, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, तो वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं ताकि वो देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे बनता है कि नहीं। क्यों देखना है? क्योंकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको किसने लिखा है, इसको किसने रिटेन किया, किसने लिखा है, इसको लिखा है W.H. वुडेन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय W.H. वुडेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस। हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस, इसके स्पीकर कौन है, तो कमला दास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमला दास इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमला दास हैज रिटेन द पोएम, यानी कि कमला दास ने किस पोएम को लिखा है, उसके लेखक कौन है, यानी कमला दास ने किस पोएम को लिखा है, तो द माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटेन बाय कमला दास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 16 नंबर, जॉन डॉनी इज ए डैश पोएट, यानी कि जॉन डॉनी जो है कहाँ के पोएट है, तो ब्रिटिश पोएट है, ब्रिटेन के पोएट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन डॉनी इज ए ब्रिटिश पोएट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ओवर इज ए रिटेन बाय। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ओवर इज रिटेन बाय, कि इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है जॉन किट्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ओवर इज ए रिटेन बाय जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाल्ट विटमैन इज ए डैश ईयर ओल्ड, यानी कि वाल्ट विटमैन जो थे वो कितने ईयर्स ओल्ड थे, तो 37 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाल्ट विटमैन इज ए 37 ईयर ओल्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोएम। मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम है वो किस तरह का पोएम है, तो ह्यूमरस पोएम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए ह्यूमरस पोएम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम, यानी कि कौन जो पोएम है जो ह्यूमरस पोएम है कौन है, तो एन इफेथिप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। एन इफेथिप जो ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमला दास इज एन ए डैश पोएट्स। कमला दास जो है कहाँ का पोएट है, तो ऊपर में आपको बता देते हैं कि कमला दास जो है उनका जन्म हुआ था केरल में ही, तो कहाँ के पोएट हुए, तो इंडियन पोएट हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमला दास इज एन ए इंडियन पोएट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट
ब्रॉक वाज डाइड इन, यानी कि रूबर्ट ब्रॉक जो थे, रूबर्ट ब्रॉक, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका निधन कब हुआ था? तो रूबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन 1950, 1915 में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन 1950। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट होते हैं और आज आपका कंप्लीट क्या हो गया, आपका पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को जो प्रोज सेक्शन था वो कंप्लीट करवा दिए थे और इसका जो पोएट्री सेक्शन का पहला वीडियो था ऑलरेडी बता ही देते और सेकंड वीडियो में आपका क्या हुआ, इसके साथ आपका पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। यानी कि आपका पूरा इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चुना हुआ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सब करवा दिए। और इससे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन का करना है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है तो उसके लिए आप लोग को पीडीएफ बताई दे, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश का पीडीएफ लेते हैं तो इंग्लिश में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, तो 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से मिला करके जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इसमें ऐड कर दे, 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, उस 5 या 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और पीडीएफ जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 25 रुपये में मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा वो भी आप लोगों को बता दिए। जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके उस पर 25 रुपया भेज करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज करके अपना सब्जेक्ट बता करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।